आज हम भगवद गीता चैप्टर 13 नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 28 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समाम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तां परमेश्वरां विनश्यत्व अविनश्यन्तां यः पश्यति सा पश्यति। One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed actually sees। मतलब जिसने सुपर सोल परमात्मा के साथ में नॉर्मल जो एक एक इंडिविजुअल सोल है, एक एक इंसान या आत्मा है, उसको एक होता हुआ दिखते हैं। accompanying मतलब एक होता हुआ दिखते हैं। And who understands that neither the soul or the super soul within the destructible body is ever destroyed। जो ये बात समझ जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, जो परमात्मा है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो आत्मा है वो भी एनर्जी है, जो परमात्मा है वो भी एनर्जी है। एंड साइंस अगर आप लोग ने पढ़ा हुआ है स्कूल में क्लास 7, 8, 9 इसमें, उसमें बोला जाता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी जो होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो जो इस बात को समझ जाता है उसने एक्चुअल समझ अपने अंदर अटेन की है, मतलब वो एक्चुअल में कुछ समझा है। ठीक है। सो जो इस बात को समझ जाता है कि हमारी जो आत्मा है और जो परमात्मा है उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो शरीर से निकल करके हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है, वो एक्चुअल में कुछ नॉलेज अटेन किया है। ठीक है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो ध्यान से हर एक लाइन को समझे और उस हिसाब से हम आगे चल के कुछ चीजें सीखेंगे, देखेंगे। Anyone who by good association can see three things combined together: the body, the proprietor of the body or individual soul, and the friend of the individual soul is actually in knowledge। तो जो भी एक अच्छे सत्संग में रहता है वो तीनों चीज को एक साथ में देख पाता है। क्या है? शरीर, प्रॉपरेटर ऑफ द बॉडी मतलब जो शरीर को धारण किया हुआ है, शरीर के अंदर कौन है? वो सोल है, और इंडिविजुअल सोल। ठीक है, मतलब सोल को ही प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बोला है। एंड द फ्रेंड ऑफ द इंडिविजुअल सोल जो कि है नॉलेज। ठीक है, जो हमारा जो सोल है उसका वो कब काम कर सकता है? जब उसको कुछ नॉलेज है। हम कब कुछ कर सकते हैं? जब हमारे अंदर नॉलेज है। तो हमारा दोस्त कौन होता है? ज्ञान। ज्ञान हमारा दोस्त है। Unless one has the association of a real knower of the spiritual subjects, one cannot see the three things। जब तक कि आपको या आपके साथ में कोई एक नॉलेजेबल इंसान की सत्संग या फिर संग नहीं होती है, तब तक आप समझ नहीं पाओगे क्या सही है क्या गलत है। Those who do not have such association are ignorant। They simply see the body and they think that when the body is destroyed, everything is finished। तो जो शरीर के से जो इस बात को नहीं समझता है कि हमारा जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर नॉलेज होने से ही, मतलब जो बॉडी के अंदर सोल है, वो सोल को नॉलेज होने से ही वो एक्चुअल में चीजें कर सकता है। जो इस बात को नहीं समझता है, तो और जिनके साथ में एक सत्संग नहीं होती है, वो ज्यादातर केसेस में इग्नोरेंट ही रह जाते हैं। दे सिंपली सी द बॉडी, वो सिर्फ बॉडी को देखते हैं और उनको लगता है बॉडी खत्म हो गई मतलब सब खत्म हो गया। तो उनको इस बारे में, जिनको ये नॉलेज ही नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। But actually this is not so। After destruction of the body, both the soul and the super soul exist and they go on eternally in many various moving and non-moving forms। जब शरीर खत्म हो जाता है उसके बाद भी आत्मा घूमती रहती है, बहुत सारे और भी फेजेस के थ्रू वो आत्मा जाती है। ठीक है। द संस्कृत वर्ड परमेश्वर इज समटाइम्स ट्रांसलेटेड एज द इंडिविजुअल सोल बिकॉज द सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी। तो परमेश्वर जो भगवान है वो कभी कभी हमारे इंडिविजुअल आत्मा को भी बोला जाता है, क्योंकि हम अब अपने शरीर के मास्टर है। परमेश्वर मतलब जो अल्टीमेट मास्टर है। ठीक है। तो हमारा सोल जो है वो हमारे बॉडी का मास्टर है। बॉडी का हाथ चलना है नहीं चलना है, उसके अंदर जान रहेगी तभी तो वो काम करेगा, नहीं तो वो लाश बन के रह जाएगा। ठीक है। बट एक्चुअली इट इज नॉट, कहाँ चला गया, सॉरी, because the soul is the master of the body and after the destruction of the body he transfers to another form।
In that way, he is master. But there are others who interpret this Parameshwar to be the super soul. But there are others who interpret the Parameshwar to be super soul. In either case, both the super soul and the individual soul continue. They are not destroyed. One who can see in this way can actually see what is happening. तो जो अगर आप अपने आत्मा को, इसीलिए अपने आत्मा को जितना हो सके परमात्मा के प्रति समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे कर्म चक्र हो उससे हम सारे कर्म बंधन से एकदम मुक्त रहे। और जो इस बात को समझ लेता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से अगर कुछ इच्छाएं बाकी भी रह गई है तो घूम फिर के आपको इस दुनिया में वापस आना ही है, ठीक है। और अगर आपका कर्म यहाँ पे समाप्त होता है, कोई कर्म बंधन नहीं रहती है, तो फिर आप उस परमात्मा के साथ में एक हो जाते हो, ठीक है। यही तक श्लोक नंबर 28 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 13। अगले दिन हम श्लोक 29 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।